जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, देवसेना। मित्रों, आज का विषय है धर्मनिष्ठ लोग और विधर्मियों के बीच हमेशा से ही संघर्ष चलता रहा है। और ये आज से नहीं, ये सदियों से चल रहा है और आज भी ये संघर्ष लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जब जब इस धरती पर विधर्मी बढ़ते हैं और वो धर्मनिष्ठ लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं, तो फिर महाभारत होती है। और महाभारत के बाद पुनः धर्म की स्थापना होती है और ऐसे विधर्मियों का सफाया होना निश्चित है। ये ईश्वर की परंपरा लगातार चल रही है। जब जब इस धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता गया, तब तब भगवान राम ने इस धरती पर जन्म लेकर राक्षसों का वध किया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लेकर राक्षसों का वध किया और धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र से शंखनाद करके महाभारत के युद्ध का आगाज किया और पांडवों के माध्यम से विधर्मियों का सफाया किया। आज भी इस पूरी दुनिया में इन दो तरह की विचारधाराओं के लोग लगातार चल रहे हैं। एक वो लोग जो धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, और एक वो लोग जो धर्म के खिलाफ कार्य करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो धर्मनिष्ठ लोग हैं वो हमेशा श्रेष्ठ मार्ग को अपनाते हैं और जो विधर्मी लोग हैं हमेशा कपटी, धूर्त और मक्कारों भरी चालों को चलते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का हमेशा सबक देने का कार्य परमात्मा ने धर्मनिष्ठ लोगों को सौंपा है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही इस देश में देवसेना का गठन किया गया, ताकि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो विधर्मी लोग हैं, उनको सबक सिखाकर धर्म के मार्ग पर लाया जा सके। और मित्रों, 1 अगस्त को कुरुक्षेत्र में हमारा एक राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन था, जिसमें हमारा उद्देश्य था भारत को सनातन राष्ट्र बनाने के लिए शंखनाद करना। और वो शंखनाद हुआ भी। वो हमारा कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा, लेकिन कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोगों ने, कुछ विधर्मियों ने विघ्न डालने का कार्य किया। जब इस कार्यक्रम से हमारे कुछ कार्यकर्ता निकल रहे थे, तो उनको जबरन दबोच लिया। उनके धार्मिक शस्त्र, जो हमारी पहचान है, सनातन की पहचान है, और ये धार्मिक शस्त्र आज से नहीं, सनातन पद्धति से चले आ रहे हैं, करोड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं। और आज भी
जब भी हमारे कोई धार्मिक आयोजन होते हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे दशहरा हो, या कोई भी ऐसा पर्व हो, तो हम इन धार्मिक शस्त्रों का पूजन करते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं। और मित्रों, ऐसे विधर्मियों ने हमारे देव योद्धाओं से वो शस्त्र लूट लिए, उन्हें बंधक बना लिया। करीब 150 की संख्या में उन लोगों ने गिरोह तैयार करके अचानक देव योद्धाओं पे हमला किया और उन्हें बंधक बनाकर उनसे शस्त्र लूट लिए और उन्हें प्रताड़ित किया गया, दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें गुरुद्वारे के बाहरी सड़क पे बैठाने का प्रयास किया गया। और मित्रों, ऐसे विधर्मियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। ये लोग अपने आप को सिख कहते हैं, ये सिख नहीं हैं। सिख कभी भी सनातन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। उन्हें पता है कि सनातन के माध्यम से ही, सनातन की रक्षा के लिए ही, सनातन के आगे बढ़ाने के लिए सिख पंथ की स्थापना की गई। और हर हिंदू परिवार ने, हर सनातनी परिवार ने अपने परिवार का एक बेटा धर्म की रक्षा के लिए सौंपा। उसी को सिख पंथ की स्थापना की गई। और इसी सिख पंथ ने, जो नामधारी सिख है, उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर योगदान दिया। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त हैं, राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, देशद्रोही हैं, सनातन विरोधी हैं, जो अपने आप को सिख कहते हैं, कथित सिख कहते हैं, वो सही मायने में सिख हो ही नहीं सकते। क्योंकि सिख कौम कभी भी धर्म के खिलाफ नहीं जा सकती, वो हमेशा धर्म का पालन करते हैं। लेकिन इन कथित सिखों ने, जो कि वास्तव में सिख नहीं है, कोई भी व्यक्ति केस रखने से सिख नहीं होता। धर्म की पालना करने वाले लोग सिख हो सकते हैं। और इन्होंने उन देव योद्धाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, बंधक बनाया, उनके शस्त्र लूट लिए। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन दबाव में आने की बजाय उचित कार्रवाई करे, तभी ऐसे लोगों को सबक दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग शस्त्र चलाना नहीं जानते, लेकिन हमारे लोग अपनी शपथ में बंधे हुए हैं। उन्हें पता है कि ये धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र है, और जब जरूरत पड़ेगी तो ये शस्त्र उठाने का भी काम करेंगे। लेकिन हमें इस देश के कानून पर भरोसा है। कानून अपना काम बहुत अच्छे से करेगा। और यदि ये कथित सिख कानून पे भरोसा करते तो वो हमसे वैचारिक रूप से चर्चा करते, सम्मान से बैठाते और सम्मानजनक वार्तालाप होती। फिर भी इन्हें कोई दिक्कत थी तो ये पुलिस को बुलाकर हमारे बीच बैठाते, मध्यस्थता करते या पुलिस के हवाले कर देते। जवाब देना हमारा काम है। लेकिन इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, क्योंकि इन लोगों को ना तो अपने धर्म पर भरोसा है, ना इस देश के कानून पर भरोसा है। इन्हें भरोसा है तो पाकिस्तानियों पे है, जहां से इन्हें फंडिंग मिलती है। इनका कार्य है समाज में विघटन पैदा करना, हिंदू समाज, सनातनी समाज को आपस में बांटना और सनातन के सभी पंथों में भेदभाव करना। और ये उसी काम में लगे हुए हैं। जब भी कोई सनातनी योद्धा
समाज को एकत्रित करने का प्रयास करता है, ये लोग विघ्न डालने का काम करते हैं, जो राक्षसों ने किया। हमेशा जब भी हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। और जब ये देव योद्धा एक बहुत बड़ा महायज्ञ करने की तैयारी में है, सभी सनातनी बंधुओं को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं, तो ये लोग विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। और देव सैनिकों ने, देव योद्धाओं ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है। इसके अलावा जितने भी हमारे सनातनी देव योद्धा हैं, वो भी धर्म की रक्षा के लिए, धर्म का पालन करने के लिए पूरे तन मन धन से अपना जीवन उन्होंने न्यौछावर कर रखा है। ऐसे सभी सनातनी योद्धाओं को मेरा प्रणाम सलाम। और मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन ऐसे विधर्मी जिन्हें न धर्म पे विश्वास है, न सरकार के कानून पे विश्वास है, न प्रशासनिक तंत्र पे विश्वास है, और न ही इस देश के चुने हुए प्रतिनिधियों पे विश्वास है, वो कानून को अपने हाथ में लेकर इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश के कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों के खिलाफ, विधर्मियों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में कानून लेने की हिम्मत ना कर सके, वो कानून का सम्मान करे। और मित्रों, इसी प्रयास में, सनातनियों के सम्मान में 21 अगस्त को उसी कुरुक्षेत्र में जहां भगवान कृष्ण ने महाभारत के माध्यम से धर्म की स्थापना का कार्य किया, उसी धर्म की नगरी से पुनः एक बार सनातनियों के सम्मान में एक महापंचायत का आयोजन 21 अगस्त को 11 बजे महाराणा प्रताप भवन, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। और उस पंचायत के माध्यम से इस देश की जनता को, इस देश की सरकार को और इस प्रशासनिक तंत्र को ये आगाज किया जाएगा कि वो सनातनियों के सम्मान में कहीं भी ठेस ना होने दे, उनके सम्मान का ध्यान रखे, और जो कानूनी कार्रवाई जरूरी है उसको वो करने में कोताही ना बरते। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से यह अनुरोध करता हूं कि वो किसी के दबाव में ना आए, क्योंकि धर्म का कार्य धर्म के सिद्धांतों से चलता है, कानून का कार्य कानून के नियमों से चलता है। कोई भी व्यक्ति यदि धर्म के खिलाफ कार्य करेगा और कानून के खिलाफ कार्य करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी बहुत ही उचित है। तो मित्रों, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप सनातनियों के सम्मान में अधिक से अधिक संख्या में 21 अगस्त को कुरुक्षेत्र पहुंचने की कृपा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।